एक बात गांठ बांध लीजिए। जब तक ठोकर नहीं लगेगी, चोट नहीं खाएंगे, तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। आपकी नींद भी एक झटके में कब खुलती है? जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं तब नहीं खुलती है। जब कोई आपके ऊपर पानी डाल देता है तो आपकी नींद झटके से खुल जाती है। तो जीवन में जब भी ठोकर लगे तो एक सीख मिलती है, तो सिखाने वाले को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और एक चीज़, आइंदा के लिए सतर्क हो जाना चाहिए कि ठीक है, लेकिन आपने मुझे सिखाया और भविष्य के लिए सतर्क किया। जब तक आप धक्के खाएंगे नहीं, जीवन में जो चीज़ें खुद के अनुभव से सीखते हैं वो सब अनुभवों से बेहतर होती है। तो कभी भी ये जो हमारे जीवन का सफ़र है, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, विफलता भी मिलेगी। कहीं फूल मिलेंगे तो कहीं कांटे मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर रास्ते पर सफलता लिखी हो, इसलिए असफलता को भी स्वीकार करना सीखिए। यहाँ जो ज़माना है ना, यहाँ अपने सीक्रेट को संभाल के रखिए। ये ज़माना, यहाँ अपने सीक्रेट को संभाल के रखिए, क्योंकि लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं। तो कभी भी ना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखिए। आपकी खुशी के लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता है। अगर खुशी आपकी है तो जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। कभी भी किसी पर ब्लेम ना डालें कि तुम्हारे वजह से मुझे ये खुशी नहीं मिली। तो आप क्या कर रहे थे? खुशी आपकी थी तो प्रयास आपको करना चाहिए था। अपनी खुशियाँ अपने बदौलत, अपने सपने अपनी आँख से देखिए। अपने सपनों का बोझ किसी और के कंधे पर मत डालिए कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो ला के देगा। अगर आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, अपने बूते उस सपने को देखिए। अपने करीबी से करीबी व्यक्ति से भी उम्मीद मत करिए कि वो आपकी खुशी के लिए कुछ करेगा। कर दिया तो उसका धन्यवाद करिए, एहसानमंद रहिए ज़िंदगी भर। नहीं किया तो उसका दुख भी मनाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी प्रेम और इज्जत भीख में नहीं मिलती है। जिसको देना होता है वो आपको ऐसे ही दे देता है। ये चीज़ मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया है कि जो आपको पसंद नहीं करता है, उसके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको पसंद नहीं करेगा। वो आपके बारे में वही राय रखेगा जो उसने पहले से तय कर रखी है। इसलिए इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खपाने की, माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं किसी को समझ में आ रहा है, आप उनका सम्मान करिए, विनम्रता से अपने रास्ते आगे बढ़ जाइए। वहाँ बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और सफलता और असफलता ये आपके दिमागी सोच पर मायने रखती है। आप सोसाइटी को देख के ना चलिए कि ये चीज़ सफलता है, ये चीज़ असफलता है। सफलता वो चीज़ है जिस काम में आपको सुख मिल रहा है, आपको सुकून मिल रहा है और आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, वो आपके लिए सफलता हो सकती है। न कि सोसाइटी के प्रेशर में आपने ऐसे काम को पकड़ लिया जिसको ना आप छोड़ पा रहे हैं ना पकड़ पा रहे हैं, वो सफलता नहीं है। वहाँ तो फिर आप जाके और स्ट्रेस में फंस जाएंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सफलता वो है कि जिस काम में आप खुशी से कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो सफलता का पैमाना ना आप अपने हिसाब से निर्धारित करिए, ना कि सोसाइटी, ना कि लोगों के हिसाब से। जो काम आपको सेटिस्फाई करता, आपको सुकून देता, आप उसमें आनंद उठाते हैं, उसमें आगे बढ़ना आपके लिए सफलता होगी। शायद मैं सही कह रही हूँ। और चल रहे हैं तो तुरंत सफल हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। तो फेलियर या फेल होना भी स्वीकार करना सीखिए। हर जीत पूरी होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में नहीं होती हैं, हमारे तकदीर में नहीं होती है, नहीं मिलती हैं, लेकिन आगे शायद या कंफर्म उससे बेहतर चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही होती है और वो उससे बढ़िया फॉर्म में हमको मिल जाती है। तो जो छूट गया, थोड़ी देर उसका शोक मनाइए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। फिर अपने कदम को आगे बढ़ा दीजिए, उसको पकड़ के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ। मेरा ये मतलब जो मैंने अपने लाइफ से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होता है, कोई चीज़ अस्थायी नहीं होती है। जिस चीज़ के लिए आज आप जिद कर रहे हैं, कुछ साल बाद लगेगा यार कोई मतलब नहीं था, वो समय मिल भी जाए तो आपको बहुत मायने नहीं रखता है। तो इसलिए कुछ भी अस्थाई नहीं होती है, हमारे इमोशन भी अस्थाई नहीं होते हैं, हमारा समय भी अस्थाई नहीं होता है। तो जितना देर दुख मनाना है उतना देर मना लिए। हाँ दुख होता है, थोड़ी देर मना लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। यही जीवन की सफलता है और यही असफलता है कि ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं सीखोगे।
और जो ठोकरें सिखा कहते हैं ना, सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है ही ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।